बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं 5 मिनट टॉक में आज। देखो, आप सब लोग का टारगेट है आईआईटी एडवांस्ड, राइट? सब चाहते हैं कि सर हमारा आईआईटी अच्छा हो, मेंस भी अच्छा हो, एडवांस भी अच्छा हो। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि ये है एंड रिजल्ट, बट हमें अब एंड रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, हमें डेली टारगेट के बारे में सोचना है। जितना ज्यादा आप अपना प्रोसेस को फॉलो करेंगे उतना ज्यादा चांसेस हो जाएंगे आपका जो अल्टीमेट एम है उसे अचीव करने का, राइट? तो अब हमारा जो डेली टारगेट है ना, या ये कह लीजिए वीकली टारगेट है, उसे हम एक सेट कर लेते हैं। क्योंकि देखो होता क्या है ना, ऐसा लगता भी तो साल है सर, 1 साल है। अगर 1 साल है सोचते रहोगे तो आप डिले करते रहोगे मेहनत में। अगर आप ये सोचेंगे कि 1 वीक है, मुझे इस वीक में इतनी मेहनत करनी है, तो आप कहीं ना कहीं सही ट्रैक पर चलेंगे और अल्टीमेटली आपको अपना एंड रिजल्ट मिलेगा। तो वीकली टारगेट में अब आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस के दे रहा हूं मैथ्स में, वीकली टारगेट, ठीक है? नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अबे टेंजेंट क्यों लिख रहा हूं मैं? टारगेट और टेंजेंट को मिक्स कर दिया मैंने। देख रहे हो ना कितनी ज्यादा, ये देखो जीईएन टेंजेंट ही आती है बेटा हमेशा, समझ रहे हो ना? आजकल वरुण जेई वाला जो एडवांस बैच है उसमें कोनिक सेक्शन चल रहा है, तो वहां टी के बाद टी ए देखते ही टेंजेंट ही दिखाई देती है मुझे। टी ए आर क्या लिख रहा था मैं? टारगेट। हाँ, टारगेट, वीकली टारगेट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस। हाँ, वीकली टारगेट। तो अब हम जरा वीकली टारगेट की बात करेंगे। चाहे अब आपका वो एनसीईआरटी या आपकी स्कूल टेक्स्ट बुक हो सकती है, चाहे वो डीपीपी हो सकती है, चाहे वो क्लास का होमवर्क हो सकता है, नॉट क्लास का, क्लास के इलस्ट्रेशंस नहीं गिनने इसके अंदर आपको, ठीक है? क्योंकि वो तो मैंने क्लास में कराई दी है। जो क्लास में होमवर्क दे देता हूं वो, या फिर आपका मॉड्यूल हो सकता है, या आपका पीवाईक्यू हो सकता है, या फिर आपकी कोई सी भी किताब जो भी आप कर रहे हैं, कोई भी बुक, ठीक है? जो भी एनी, अगर आप कर रहे हैं, वैसे जरूरत नहीं है, इतने में बहुत है, बट अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, अब इसको ट्रैक करना है कि हफ्ते दर हफ्ते आप कितने सवाल करते हैं। तो एक बार जरा मुझे बताइए कि आप लोग कितने सवाल कर लेंगे। अभी तो कम ही कर रहे होगे देखो, बट क्या लगता है आपको कि वीक में क्या टारगेट आप लोग लेना चाहते हैं बेटा? वीकली टारगेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन मैथ्स। मैथ्स में बात हो रही है, मैथ्स की बात हो रही है, सिर्फ ये नहीं सारे सब्जेक्ट्स की। मैथ्स में एक रफ और रियलिस्टिक बनाना है बेटा। ये नहीं कि सर हम तो 5000 कर देंगे, 1000 कर देंगे, 2000 कर देंगे, नहीं। रियलिस्टिक टारगेट अपने को लेना है जिसको आप सस्टेन कर पाए। अब कुछ लोग जो है 70 से 80 लिख रहे हैं, ये बेटा बहुत कम है। जेई क्लियर करना है तो ये वाला भूल जाओ, 70 से 80 तो बिल्कुल भूल जाओ, ठीक है? 70 से 80 भूल जाइए। कुछ लोग 100 लिख रहे हैं, कुछ 120 लिख रहे हैं, और इतने लिखे हैं कि चैट ही हैंग हो गई है। एक बार मैं दोबारा से चैट को रिस्टार्ट करता हूं। जी हाँ, तो अब यहां पर कुछ लोग लिख रहे हैं 100 क्वेश्चंस करेंगे सर हम, कुछ लिख रहे हैं 120 करेंगे, कुछ लिख रहे हैं 150 करेंगे, कुछ लिख रहे हैं 200 करेंगे, ठीक है? तो देखो बोलने में तो कुछ जाता नहीं है ना, सिंपल सी बात है भाई, बोलो जितना मर्जी, एक जीरो और लगा लो। पहले तुम्हें क्या करना है, पहले ये देखना है कि तुम कितना कर पा रहे हो फर्स्ट वीक में, ठीक है? तो फर्स्ट वीक में रियलिस्टिक टारगेट लेके शुरू करेंगे। अब जो मंडे से वीक आ रहा है आप उसमें ट्रैक करना शुरू करेंगे, ठीक है? और रियलिस्टिक टारगेट जो है 100 क्वेश्चंस हैं जो स्कूल गोइंग है, स्कूल गोइंग बच्चों के लिए 100 है, ठीक है? ये मैं आपको रियलिस्टिक टारगेट दे रहा हूं, हफ्ते के 100 सवाल करने हैं, बस सर 100 करने हैं। स्टार्ट तो कर 100 से, फिर 100 को 120 करेंगे थोड़े दिन बाद जाके, राइट? स्कूल गोइंग वालों को हफ्ते के 100 क्वेश्चंस करने हैं। अब 100 में क्या क्या आ जाएगा? एनसीईआरटी भी। अब ये नहीं सारे एनसीईआरटी के सर 100 निपटा दिए, देखो सर मैंने तो हैक कर लिया। बेटा किसको हैक कर रहा है? अपने आप को ही हैक कर दिया तूने। तो ऐसा नहीं, सबको मिक्स करके अपने को 100 करने हैं, राइट? और जो डमी वाले हैं ना बेटा, तुम सुधर जाओ थोड़े से। तुम्हें तो बेटा इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं रहना है, डमी वालों को, ठीक है? अब हो सकता है कोई स्लो इंसान हो जिसने मेहनत बहुत ज्यादा नहीं करी है बट डमी ले रखा है, वो ठीक है 120 तक एम करने की कोशिश करेगा। कोई ऐसा इंसान है सर हम तो बहुत मोटिवेटेड है, हम तो ऑलरेडी 120 कर रहे हैं, तो आप बेटा 150 की तरफ जाइए। तो ये रेंज जो है, ये अपने को, जो बच्चे डमी स्कूल में हैं उनके लिए ये रेंज हो गई है, जो स्कूल गोइंग है उनके लिए ये है, ठीक है? सही है, बिल्कुल जायज है। कोई मैंने बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं किया, ऐसा तो नहीं लग रहा तुम्हें बहुत हाई फाई वाले और नंबर तो 250, 300, 289 ये सब भी आ रहे थे, राइट? बट ये सब मैंने नहीं लिए हैं, समझ लो तुम। मैं बहुत रियलिस्टिक इंसान हूं भाई, तुम समझ गए होगे, प्रैक्टिकल इंसान हूं मैं। तो अपन जो है लालच नहीं करेंगे, शुरू यहां से करेंगे और धीरे धीरे खत्म हम साल को यहां करेंगे, ठीक है ना? तुम सब पहुंच जाओगे यहां पे, बस जो मैं बोल रहा हूं वो करते जाओ, क्योंकि तुम्हें एक बात समझ आ चुकी होगी अभी तक कि जेई अगर क्लियर करना है भाई तो सवाल लगाने हैं। सिर्फ थ्योरी पढ़ के जेई क्लियर नहीं होती यार। एडवांस लेवल के, मेंस लेवल के जब तक पीवाईक्यू लेवल के सवाल नहीं लगाओगे तुम्हारा क्लियर नहीं होगा आईआईटी, बिकॉज वो एक तरह से क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम, इट इज नॉट अ थ्योरेटिकल एग्जाम, राइट? तो जितने ज्यादा सवाल लगाओगे उतना आप निखर के आएंगे, उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उतने आपके नंबर आएंगे टेस्ट में, उतने आपके जेई में नंबर आएंगे, उतनी बढ़िया रैंक आएगी। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सक्सेस। तो रैंक भूल जाइए, जेई वगैरह भूल जाइए, आपका बस वीकली टारगेट है कि मुझे एक वीक में इतने सवाल करने हैं। जल्दी बता दो भाई, कर लोगे? कर लोगे? कहां से करने हैं, कैसे करने हैं, वो सब मैं तुम्हें बताऊंगा। अगले वीक से तुम्हें डीपीपी ज्यादा मिलेंगी और होमवर्क भी ज्यादा मिलेगा, वो सब आएगा, बट मैं तुम्हें उसके लिए रेडी कर रहा हूं कि हाँ भाई ये तुम्हें पहुंचना है, ठीक है? नेक्स्ट वीक से, सो कमिंग वीक से आपका ये टारगेट होने वाला है। कमिंग वीक से ये टारगेट अपने को अचीव करना है, ठीक है? हाँ, एक दिन में 100 क्वेश्चन, हाँ बेटा वेरी गुड। ये एक दिन नहीं है, वीकली है, वीकली वीकली, ठीक है? वीकली है। एक हफ्ते में तुझे 100 करने, तू ये तो कर पहले। हाँ, एक दिन में 100 कर लूंगा, हाँ दुनिया भर की सारी वो, मैं तो ये पहाड़ तोड़ लाऊंगा, ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा। पहले हफ्ते में 100 अचीव कर ले बेटा, मैं उसी में खुश हूं, ठीक है? उसके बाद दिन वाला 100 भी पहुंच जाइए। यस, टेस्ट इंक्लूडेड। अब यार टेस्ट को तो क्या इंक्लूड करोगे इसमें? टेस्ट तो अलग ही रखो, टेस्ट नहीं इंक्लूड करना है, सिर्फ ये चीजें इंक्लूड इसमें करनी है, राइट? यस, तो क्या आप लोग इसको अपना एकमात्र एम मैथ्स में इसे बना लें, ठीक है? कि अल्टीमेटली जो भी लेक्चर वगैरह देख रहे हैं, जो भी आप रिवीजन कर रहे हैं, जो भी नोट्स बना रहे हैं, उस सब का एक ही उद्देश्य है, आपको यहां तक पहुंचाने का। अगर आप लेक्चर भी देख रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं, बट ये नहीं कर रहे, तो आप कुछ नहीं कर रहे, ये समझ लीजिए, ठीक है? ये बहुत बड़ी बात बोल दी है मैंने ऑनलाइन में बैठ के, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं। बहुत बच्चे यही करते हैं, सर नोट्स बना लिया, लेक्चर देख लिया, सर हो गया काम, बट उससे कोई फायदा नहीं है। अपना अल्टीमेट एम ये है। जो स्कूल गोइंग है उन्हें मैंने थोड़ा सा रियायत दे दी है, क्योंकि आपके साथ मैं समझता हूं बेटा, राइट? यस, तो क्या आप लोग इसे अचीव करेंगे? जल्दी से एक बार मुझे थम्स अप या यस या फिर प्रॉमिस या कुछ भी बोल के बता दीजिए, ताकि मुझे समझ आ जाए कि आप लोग जो मेरे को मैं बोल रहा हूं उसके साथ आप लोग बिल्कुल अलाइंड हैं। क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक पूछूंगा बेटा, 2 हफ्ते बाद पूछूंगा क्या चल रहा है, तो वहां पर ये नहीं होना चाहिए कि सर मैंने तो किया ही नहीं, या सर मैं तो झूठ बोल देता हूं। क्योंकि बेटा ऑनलाइन क्लास में एक सच्चाई होनी, आपस में एक क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है।
ठीक है, तभी अपन एक दूसरे को हेल्प कर पाएंगे, मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा, आप मेरी हेल्प कर पाएंगे इन अ वे कि मैं जिस लेवल पे आपको ले जाना चाहता हूं उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है बेटा। तो आई होप मेरी बात आप समझ गए हैं कि आपको ट्राई नहीं करना है, ये आपको अचीव करना है। सेइंग इज बिलीविंग, जो आप बोलेंगे वही आप बिलीव करने लग जाएंगे। आप ये बोलिए मैं अगले हफ्ते से 120 सवाल करूंगा या 130 सवाल करूंगा या 140 सवाल करूंगा या 150 सवाल करूंगा, जो भी आपको लगता है कि आप अपना रियलिस्टिकली अचीव कर सकते हैं। ठीक है, यस।